आता है वो ये सोचता है कि हम 1 महीने या 4 महीने या 3 महीने में कंप्लीट सिलेबस कर लें और मेरी तैयारी हो जाएगी। अगर तुम्हें जॉब लेनी है 3 महीने 2 महीने में तुम उसका सिलेबस ही समझ पाओगे कि सिलेबस इसका है क्या। आर्मी अग्निवीर की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा उसमें तो बच्चा 3 महीना क्या वो 45 दिन के अंदर अगर ठीक ठाक है मस्त हो जाएगा, बहुत अच्छा स्टूडेंट। लेकिन अदर एग्जाम की बात करें जैसे पुलिस है, एसएससी जीडी है, या कोई बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है या ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, 1 साल के अंदर वो पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर पाएगा। और क्या होता है बच्चे ये सोचते हैं 6 महीने में हो जाएगा। आराम से सिलेबस को पहला टारगेट होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करें, इसी तरीका से करें। तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया फिर ऑटोमेटिक तुम उसी पे तो तुम्हें काम ही करना है पूरा। ऑटोमेटिक 6 महीना बाद तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी तुम खुद सोचने लगोगे कि हाँ यार अब मैं कुछ कर सकता हूँ। तो पेपर की तैयारी करो तो कभी भी जल्दबाजी ना करो और आहिस्ता आहिस्ता करो। पेपर आप दे रहे हैं, जब तक पेपर हो रहा जाए कभी ओवर स्मार्ट भी नहीं बन रहा है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मेरे मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आने लगे, हम ओवर स्मार्ट हो गए कि अब तो मेरा हो ही जाएगा। कोई गारंटी नहीं है, ओवर स्मार्ट कभी नहीं होना। जब तक पेपर की OMR दे के आते ना वो मिला ना लो। ऐसा होता है, बहुत बार होता है बहुत बच्चों कि के साथ होता हमारा है। सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट है और जो मॉक बना रहे हैं वो मेरे सिलेबस से ही बना रहे हैं। 150 क्वेश्चन उसमें 120 115 ऐसे आ रहे हैं। मुझे लगा कि हाँ अब तो मेरा वहाँ भी 120 15 125 टारगेट रहेगा। ऐसा नहीं होता है। तो वो जो कहना चाहिए थिंकिंग बन जाती है ना कि 120 सही हो जाएंगे, कभी कभी वो भी लेट उठती है। तो ऐसा नहीं हो मॉक में कितने भी आए और रियल में आप कितने भी होशियार हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ओवर स्मार्ट नहीं दिखाना। वहाँ जब तक पेपर देना तो शांति से और उसके बाद OMR बढ़िया चेक ना कर लो तब तक अपने आप को होशियार नहीं समझना। ये भी होती है। अब इसका एग्जाम्पल भी वकील खड़े हैं। जब हमारा RPF का पेपर हुआ था तो इससे पहले ये हमसे कह रहे थे भैया मेरे 80 प्लस हो जाते हैं, 80 प्लस ज़्यादा ही निकल रहे थे। तो ये कह रहे थे कि भैया मेरा उसमें तो हो ही जाएगा। अब ये मेरे स्टूडेंट हैं तो हमने इनका मनोबल डाउन करने के लिए इनसे नहीं कहा कि तुम्हारा हो ही जाएगा। तो मेरा काम क्या है हर स्टूडेंट को प्रोत्साहित करना। तो मुझे पता था कि जब पेपर में बच्चा बैठता है ना तो उसकी हालत क्या हो जाती है। पेपर और हम यहाँ पे जब ऑनलाइन टेस्ट हो या ऑफलाइन हम लोग करते हैं बहुत अंतर होता है। 10% कटौती हो जाती उसमें है। 10% सीधे डाउन कर दो आप, 10 से 15% 15%, 90 कर पाओगे। 10 से 15% ऐसे डाउन कर दो। हाँ। चलो ठीक है, निकलना है।